नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आपका एग्ज़ाम इन्फॉर्मेशन के इस प्लेटफ़ॉर्म पे। हम लोग उत्तर प्रदेश उद्योग पढ़ लिए थे और उद्योग हम लोग का ख़त्म हो गया है। आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश परिवहन एवं संचार। ओके? परिवहन और संचार के बारे में आज हम लोग देखेंगे, जिसके बारे में कल आपको बताया गया था कि आप पढ़ लीजिएगा। इसका आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन आंसर। ओके? तो चलिए, अच्छा परिवहन में आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि परिवहन में क्या पढ़ेंगे। परिवहन के कितने रास्ते हैं आपके। या तो आप ये स्थल पे चल सकते हैं, या आप जल नभ में चल सकते हैं यानी वायु में, या आप जल में चल सकते हैं। यही है 3 रास्ते। स्थल में भी 3 भाग आपके हो जाएंगे। ये एनएच हो जाएगा, नेशनल हाईवे जिसे बोलते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग। एक हो जाएगा राज्य राजमार्ग, और आपका एक हो जाएगा एक्सप्रेस वे। जैसे यमुना एक्सप्रेस हुआ, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस हुआ। वायु में आपको पता है हवाई जहाज हो जाएगा, हवाई जहाज। एक अच्छा जल स्थल में एक और आ जाएगा रेलवे। सॉरी, इसमें एक और आ जाएगा रेलवे। जल में आपको पता है NW वाटरवे हो जाएगा, नेशनल वाटरवे जो है नदियों में चलता है। रेलवे में भी 2 आ जाएंगे आपको, एक हो जाएगा नॉर्मल रेलवे, नॉर्मल, एक मेट्रो। इतना ही पढ़ लेंगे आप और ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। और इसी से क्वेश्चन है, इन्हीं को बनाने के लिए अलग अलग संगठनों का स्थापना किया गया है, तो अथॉरिटी का, तो वो देखेंगे और ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। वैसे तो हम लोग को ये नहीं देखना है, आप लोगों ने तो ये सब पढ़ा होगा। हम लोग को सीधा देखना है इस पे क्वेश्चन आंसर। देखिए, ये नोट्स आपको PDF में दिया गया है शुरुआत के पेजों में, फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन है। तो हम लोग तो करते हैं क्वेश्चन, नोट्स तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा। चलिए तो देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैं बना के नोट्स अच्छा दिया गया है, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। ये PDF टेलीग्राम पर आप लोग को फ्री में मिलता है, लिंक रहता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप चाहें तो जाके ले सकते हैं। देखिए, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के बारे में दिया गया है उत्तर प्रदेश के। इसमें देखिए इम्पॉर्टेंट कुछ हवाई अड्डे हैं, जैसे में आपका अयोध्या हुआ। अयोध्या में रामदास वाला ये पुरुषोत्तम, अभी नया बन रहा है इंटरनेशनल, पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। मेरठ का आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी वाला पूछता है। गाजियाबाद में हिंडन नदी, हिंडन नदी आपने पढ़ा होगा ना, तो हिंडन हवाई जहाज पूछता है। नोएडा में भी जेवर वाला बन रहा है, ठीक है। और आगरा का पंडित दीनदयाल उपाध्याय वाला पूछता है, अक्सर करके लोग माल देते हैं बनारस, लेकिन इसे खेरिया हवाई अड्डा भी कहा जाता है, या दीनदयाल उपाध्याय। कानपुर में चकेरी है, चकेरी हवाई अड्डा, ठीक। रायबरेली में फुर्सतगंज है। प्रयागराज में बमरौली हवाई अड्डा है। ये ज़्यादा पूछता है बनारस का लाल बहादुर शास्त्री वाला और चौधरी चरण सिंह वाला लखनऊ वाला, ठीक है। तो ये सब आपने देखा होगा। हम लोग चलते हैं आगे। देखिए, इसमें दिया है सड़क परिवहन के नोट्स दिए हुए हैं कुछ, कि अगर कि देखिए कि जैसे में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान आता है। पहला मुंबई हुआ, किधर महाराष्ट्र, ये पहला महाराष्ट्र है। सबसे लंबा आपका NH-19 है, यानी 19 है, ठीक है। पूछा होगा कि पहली बस सेवा कब चलाई गई थी, तो 1947 में चलाई गई थी, लखनऊ से लेके बाराबंकी के बीच में। ये पूछता है कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना 1972 में की गई थी, मुख्यालय जिसका लखनऊ है, ठीक है। महानगर बस सेवा 6 जुलाई 1992 में चलाई गई थी, या महानगर कानपुर में, किधर गया कानपुर में महानगर बस सेवा स्टार्ट किया गया था। ओके, तो ये सब नोट्स दिया गया। आप चाहें तो एक बार आपको क्विक रिविजन के लिए बहुत ही 1 नंबर का नोट्स है। सर्वाधिक एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में पहला स्थान पाता है, क्योंकि सर्वाधिक एक्सप्रेसवे हैं। अभी तो बन भी रहे हैं, तो ये संख्या ऊपर नीचे हो सकती है,
ठीक। पहला एक्सप्रेस वे आपको पता है कि नोएडा से ग्रेटर नोएडा के लिए बना था। यमुना एक्सप्रेस वे है आपको। चलिए एक्सप्रेस वे के बारे में यहीं पर हम लोग डिटेल चर्चा कर लें क्या थोड़ा सा, या चलिए क्वेश्चन में कर लेंगे बस। चलिए इसको छोड़ देते हैं, क्वेश्चन में तो करेंगे ही हम लोग। रेल परिवहन में आपको पता ही है कि ये पहली उत्तर प्रदेश में रेल 1859 में प्रयागराज से लेके कानपुर के बीच में चली थी, और ट्रैक की लंबाई के मामले में उत्तर प्रदेश पहला स्थान पर आता है। और क्वेश्चन में इसका चर्चा करेंगे। चलिए आगे चलते हैं सीधा क्वेश्चन पे, नहीं तो वैसे तो हम लोग का चलता ही रहेगा। ये दिया है कि पहली हवाई डाक सेवा कहाँ स्टार्ट की गई थी। हवाई डाक सेवा पहला स्टार्ट किया गया था भारत का या विश्व में पहला हवाई डाक सेवा 1911 में प्रयागराज से नैनी में स्टार्ट हुआ था। ये आप लोगों ने इसमें पढ़ा होगा। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे, नहीं तो लेट हो जाएगा और हो जाएगा बड़ा अपना वीडियो। नहीं, इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। चलिए आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जुलाई 2018 के स्थिति के अनुसार, क्योंकि ये परीक्षा हुआ है ग्राम विकास अधिकारी का 2018 का, तो उसमें पूछा है कि जुलाई 2018 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी ऊंचाई वाली सड़क पूछा है। और ऑप्शन दिया है जेवर से ग्रेटर नोएडा, यूपी गेट से गाजियाबाद में राजनगर विस्तार, सफाई से एटा, और नोएडा एक्सटेंशन से नोएडा बॉटनिकल गार्डन स्टेशन। तो देखिए इसका जो आपका सही उत्तर होगा, इसका आपका बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा, यूपी गेट से गाजियाबाद से राजनगर विस्तार। ओके, तो उत्तर प्रदेश का सबसे लंबी ऊंचाई वाला सड़क यूपी गेट से गाजियाबाद। ओके, अच्छा ये भी ध्यान रखिएगा कि आप ऐसा नहीं है कि एकदम उत्तर प्रदेश पढ़ रहे हैं तो 20 के 20 क्वेश्चन लेखपाल के मार दे ही देंगे। अब 20 लगेंगे तैयार करने तो वो सब्जेक्ट छूट जाएंगे, तो ऐसा नहीं, हम लोग को नॉर्मल में रहिए। मैक्सिमम कम से कम 18 करना है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन दिया है, उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना एक्सप्रेसवे निम्नलिखित में से किन दो शहरों को जोड़ती है। तो देखिए यहीं पर कर लेते हैं थोड़ा सा एक्सप्रेसवे की चर्चा। देखिए एक्सप्रेसवे में थोड़ा सा यहाँ से यूपी का मैप बना देता हूँ। अरे गड़बड़ बन रहा है। देखिए यहाँ पर आपको पता है कि दिल्ली है, यहाँ पर तो एक है, तो नोएडा से ग्रेटर नोएडा अपना पहला है, ठीक। अब यहाँ नोएडा से एक आ जाता है यहाँ आगरा तक। नोएडा से कहाँ तक आ जाता है, आगरा तक। नोएडा से आगरा तक इसी को बोलते हैं यमुना एक्सप्रेसवे, ठीक। इसी को क्या बोलते हैं, यमुना एक्सप्रेसवे बोलते हैं। फिर आपका आगरा से चला जाता है यहाँ पर लखनऊ, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। यहाँ पर लखनऊ से आपको मिलेंगे दो। लखनऊ से एक मिलेगा लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे। अच्छा विजुअल हो रहा है कि नहीं है। लखनऊ से कानपुर मिलेगा एक एक्सप्रेसवे। फिर आपको एक मिलेगा यहाँ लखनऊ से लेके गाजीपुर तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ठीक है। लखनऊ से लेके गाजीपुर तक का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आपको मिल जाएगा, ये हो गया। अब यहाँ से आपको दिल्ली से मेरठ तक का एक मिलेगा, दिल्ली से मेरठ तक का ये मिलेगा एक्सप्रेसवे। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस जो 14 लेन का है, इसकी यही विशेषता है कि 14 लेन का है दिल्ली से मेरठ एक्सप्रेसवे। ओके, फिर आपको एक मिल जाएगा ये मेरठ से लेके सीधा प्रयागराज तक, जिसे गंगा एक्सप्रेसवे बोलते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है गंगा एक्सप्रेसवे। ओके, ठीक, ये हो गया। अच्छा आज हम लोग सिर्फ इसका देख लेते हैं कि कौन कहाँ से कहाँ तक है। कल हम लोग इसका देखेंगे कि लंबाई क्या है, क्योंकि लंबाई भी पूछता है। एक यहाँ पूछता है इटावा से चित्रकूट तक, आपका एक है बुंदेलखंड में एक्सप्रेस, इटावा चित्रकूट आपका एक्सप्रेस वे। कौन सा, इटावा और इटावा चित्रकूट
आपका में इसे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे कहाँ से है? तो इटावा से लेके आपका चित्रकूट तक मिलेगा। ठीक, तो हम लोग कौन कौन सा देखें? देखें यहाँ पर नोएडा से ग्रेटर नोएडा पहला वाला, फिर देखें नोएडा से यहाँ आगरा यमुना एक्सप्रेसवे, फिर यहाँ से आगरा से चले गए लखनऊ, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, फिर वहाँ से कानपुर चले गए और ये लखनऊ से पूर्वांचल एक्सप्रेस पे पकड़ के चले गए गाजीपुर, फिर आपका दिल्ली से मेरठ गए जो 14 लेनों का है, फिर यही शायद क्वेश्चन पूछा भी है क्या, नहीं चलिए उसको बाद में देखते हैं। फिर चले गए गंगा यमुना एक्सप्रेसवे पकड़ के गंगा वो मेरठ से लेके प्रयागराज तक, अब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे आपका इटावा से लेके चित्रकूट तक। यहाँ गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस भी है, गोरखपुर से इसमें मिल जाता है, क्या नाम है, पूर्वांचल एक्सप्रेस में। तो ये गोरखपुर कनेक्ट हो गया, गोरखपुर भी कनेक्ट हो गया। तो ये आपका कुछ ऐसा एक्सप्रेसवे का लिस्ट है। तो चलिए क्वेश्चन क्या बोला है आपका कि उत्तर प्रदेश में यमुना एक्सप्रेसवे कहाँ पर है आपका? यहाँ पर है। यमुना एक्सप्रेसवे से लेके यहाँ आगरा तक है ना, यमुना नोएडा से लेके आगरा तक है। किन दो शहरों को जोड़ता है? तो नोएडा को लेके आगरा तक को जोड़ता है। तो कहाँ पर दिया है? आगरा और लखनऊ नहीं होगा, आगरा और इलाहाबाद नहीं होगा, आगरा और नोएडा यही हो जाएगा क्या? तो आपका यही ऑप्शन हो जाएगा सही, सी नंबर। ओके, चलिए आगे चलते हैं। इसको बार बार देखिएगा क्योंकि कल इसकी लंबाई का हम लोग चर्चा करेंगे। आज लंबाई बता देंगे तो आपका वो भूल जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है भाई? देखिए लाल बहादुर जो शास्त्री हवाई अड्डा है वो आपका बाबतपुर वाराणसी, कल्याणपुर कानपुर, या बमरौली प्रयागराज, या खेरिया आगरा में। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा बाबतपुर वाराणसी। क्या हो जाएगा? बाबतपुर वाराणसी में आपका ये लाल बहादुर शास्त्री। और ज़्यादा आपका पूछता है चौधरी चरण सिंह भी, चौधरी चरण सिंह ये आपका मिल जाएगा लखनऊ में। कहाँ मिल जाएगा? लखनऊ में मिल जाएगा चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा। अच्छा, कानपुर में इसे चकेरी हवाई अड्डा भी बोलते हैं, चकेरी हवाई अड्डा। ठीक है, चकेरी हवाई अड्डा कहाँ पर है? कानपुर में है। बमरौली प्रयागराज का है ही। खेरिया कहाँ पर है? खेरिया हवाई अड्डा, तो खेरिया हवाई अड्डा आपका मिल जाएगा आगरा में। ओके, चलिए। अच्छा, इसे एक और नाम से जानते हैं खेरिया हवाई अड्डा को, इसको जानते हैं हम लोग पंडित, लोग अक्सर पंडित दीनदयाल उपाध्याय को बनारस में देते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उपाध्याय एक कहाँ मिलेगा आपको? इसी को खेरिया हवाई अड्डा भी बोला जाता है, आगरा में मिलेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। ओके, बमरौली कहाँ पर है? प्रयागराज, पंडित दीनदयाल उपाध्याय या खेरिया आगरा में, चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में, चौधरी चरण सिंह लखनऊ में, लाल बहादुर शास्त्री आपका कहाँ मिलेगा? लाल बहादुर शास्त्री जी बनारस में मिलेंगे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का है कि गंगा नदी के निम्न में से किस भाग में राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? गंगा नदी तो आपको पता है कि सहारनपुर से अपना बिजनौर से प्रवेश करके सीधा आके गाजीपुर में निकलती हैं, बलिया से होते हुए निकल जाती हैं, बिहार में चली जाती हैं। ओके, तो ये पूछा है कि गंगा नदी का कौन सा भाग राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? तो आपको पता है कि NW1 वाला जो है प्रयागराज से हल्दिया तक, पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक, इसी को किया गया है आपका राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया है। ओके, अच्छा आपका काम है कि अपने राष्ट्रीय जल मार्गों की संख्या भारत में कितनी है एक कमेंट करके बताना। चलिए, तो प्रयागराज हल्दिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये है प्रयागराज हल्दिया कानपुर, तो आपका यही सही हो जाएगा। ये छोड़ देते हैं सब, चलते हैं आगे। ये जरूर बताइएगा कि अपने भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग की संख्या कितनी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसकी लंबाई भी दिया हुआ है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 इसका नाम है। ठीक है, 2 आपको पता है कि असम से लेके आता है,
वो वाला है, दूसरा वाला है। तीसरा चौथा आपको दक्षिण भारत में मिलेंगे। तो ये सब आपको आपको बताना है कल कमेंट में। ये देखिए NW प्रयागराज से हल्दिया तक 1620 किलोमीटर लंबा है और ये भारत का सबसे लंबा ये राष्ट्रीय जलमार्ग है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कहा है, अच्छा ऐसा महसूस होता है क्या कि मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ या सिर्फ बोले जा रहा हूँ? आप इस पे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 दिया है कि उत्तर प्रदेश में, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है ना कि क्वेश्चन कम हो रहा है और टाइम ज़्यादा जा रहा है, पता नहीं कैसे चला जाता है, टाइम समझ में नहीं आता है, जबकि फालतू बात भी नहीं होती है। देखिए दिया है, उत्तर प्रदेश में लखनऊ मेट्रो के प्रथम चरण में कहाँ से कहाँ तक चलाया गया था। देखिए जो पहला चरण था लखनऊ मेट्रो का, इसका ऑप्शन दिया है कहाँ से कहाँ तक है, सचिवालय से गोमती नगर, सचिवालय से मुंशी पुलिया, या चारबाग से ट्रांसपोर्ट नगर, या चारबाग से असदगंज। तो इसका सही उत्तर आपका होगा चारबाग से ट्रांसपोर्ट नगर। ठीक है, ट्रांसपोर्ट से चारबाग तक, चारबाग आपका लखनऊ में ही है। अच्छा मेट्रो को चलाने के लिए मेट्रो रेल कारपोरेशन, इसको चलाने के लिए मेट्रो रेल कारपोरेशन, इसकी स्थापना की गई थी आपका 2013 में। ठीक है, मेट्रो रेल कारपोरेशन की स्थापना उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन की स्थापना 2013 में की गई थी। इसका मुख्यालय आपका लखनऊ है, लखनऊ। ठीक, और उत्तर प्रदेश में बहुत सारे मेट्रो अभी निर्माणाधीन है। अगर ये हो जाएगा तो उत्तर प्रदेश मेट्रो में सबसे पहला राज्य हो जाएगा। अभी तो दिल्ली है, मुंबई है, लेकिन ये पहला हो जाएगा अगर सब पूरा हो जाएगा तो। आपको ध्यान देना है मेट्रो रेल कारपोरेशन की स्थापना कब हुई है और कहाँ पर इसका मुख्यालय है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका बोला है कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी, जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन अब करेंगे। उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? तो ये तो रटने वाला है। इसका काम था कि ग्रामीण एरिया में सड़कों का विकास करना। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा 2003। क्या हो जाएगा? 2003 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2003, 7, 11, 17 दिया है, इसका 3 हो जाएगा उत्तर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि प्रथम हवाई डाक सेवा शुरू हुई थी। हम लोग वीडियो स्टार्ट कर रहे थे तभी पढ़ रहे थे कि हवाई डाक सेवा उत्तर प्रदेश में नहीं, भारत क्या विश्व में पहली 1911 में हुई थी, प्रयागराज से नैनी तक, इलाहाबाद में नैनी से ना। तो आपका सही उत्तर ए हो जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी चल के क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विभाग निगम लिमिटेड की स्थापना। देखिए हम लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे, स्टार्ट कर रहे थे वीडियो, तभी हम लोग इसको पढ़ा था कि उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो 1974 में हुई थी। ओके, देखिए इसका पहला ऑप्शन है, यही आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई? 1974, आपको ध्यान रखना है। और ये परिवहन विभाग पूछ दिए तो, ये तो दिया पर्यटन विभाग, अब परिवहन विभाग पूछ देता, परिवहन विभाग तो 1972 में। कब हुआ है? 1972 में परिवहन विभाग का हुआ है, ध्यान रखना है आपको। मुख्यालय कहाँ पर जाएगा? तो शायद लखनऊ है। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश क्या दिया है? उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का मुख्यालय, देखिए यहाँ पर पूछ ही दिया, कानपुर, आगरा, लखनऊ, गाजियाबाद। तो अभी मैं बताया कि कहाँ पर है, लखनऊ है, 1972 में इसकी स्थापना हुई है। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया है कि हाँ ये तो है भैया, 10 नंबर आपका दिया है कि उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर में नहीं गुजरता है? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पहले कहाँ जाता है? तो मैंने ऐसे बताया था मैप में कि पहले एक आएगा नोएडा से आगरा तक, जिसे दिल्ली यमुना एक्सप्रेसवे कहेंगे।
फिर उसके बाद आगरा से लखनऊ जाएगा, ठीक है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे कहेंगे, लखनऊ से कानपुर के लिए जाएगा, एक लखनऊ से आपका गाजीपुर के लिए जाएगा, जिसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कहते हैं, इसे नीचे नीचे निकल जाता है। देखिए फैजाबाद, अयोध्या, बस्ती, आजमगढ़, मऊ। तो आपको अगर मैप याद होगा तो देखेंगे तो बस्ती आपका ऊपर पड़ता है इधर कहीं, तो बस्ती से आपका नहीं गुजरेगा और यही हो जाएगा आपका सही उत्तर। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि देश में 18 रेलवे जोन में से कितने रेल जोनों की लाइनें उत्तर प्रदेश से गुजरती हैं। तो देखिए अगर रेल जोन की कितनी लाइनें गुजरती हैं तो लाइन में आपकी 5 रेल जोन की लाइनें उत्तर प्रदेश से गुजरती है, जबकि कितने रेलवे की अगर डिवीजन पूछेगा कितने रेलवे की डिवीजन उत्तर प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश में रेलवे की डिवीजन 4 है। आपको पता है कि 18 जोन है, हर जोन के कई डिवीजन होते हैं। जैसे अभी मान लीजिए कि पूर्वोत्तर वेस्टर्न रेलवे के 6 डिवीजन है, वैसे ही मान लीजिए गोरखपुर पूर्वोत्तर रेलवे के 3 डिवीजन है, वैसे ही सभी रेलवे के अपने अपने डिवीजन होते हैं। तो डिवीजन 4 गो उत्तर प्रदेश में, जबकि उसकी कितनी की लाइनें हैं, तो 5 की लाइनें हैं, 5 जोनों की लाइनें हैं। ओके, कितने 18 में से कितने इसमें है उत्तर प्रदेश में जोन, तो जो आपके जोन आ जाते हैं कौन कौन, प्रयागराज, उत्तर मध्य रेलवे और पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर। ओके, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा इसका सही उत्तर। देखिए कौन कौन सा होता है, तो एक उत्तर रेलवे है, दिल्ली उत्तर रेलवे, दिल्ली में क्यों बोला, उत्तर रेलवे है। ओके, फिर उत्तर मध्य रेलवे है, उत्तर मध्य रेलवे और उत्तर मध्य रेलवे, मध्य रेलवे, पश्चिम रेलवे और पूर्वोत्तर रेलवे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ दे दीजिए कितने रेलवे जोन का मुख्यालय उत्तर प्रदेश में, तभी मैंने बताया कि 2 का आएगा। कौन कौन, प्रयागराज और गोरखपुर वाला। आपको उत्तर मध्य रेलवे और पूर्वोत्तर रेलवे। अच्छा आपको ये पता है कि नहीं जोनों के नाम याद है कि नहीं सबके, अगर नहीं है तो उसको रट लीजिए या किसी दिन डिस्कशन कर लेंगे हम ही लोग। बहुत आसान है, बस 18 नाम आपको याद करना है। दिया है कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम लिमिटेड। देखिए यहाँ पर पूछा है आपका कि अभी हम लोग परिवहन की चर्चा कर रहे थे कि परिवहन का कब हुआ था, तो परिवहन का लखनऊ में मुख्यालय और 1972 में हुआ था। जबकि पर्यटन का भी हम लोग पढ़े, पर्यटन का कब हुआ था, तो 1974 में हुआ था। कब हुआ था, 1974 में। ओके, अब मेट्रो अभी हम लोग पढ़े कि मेट्रो कारपोरेशन की स्थापना कब हुई थी, तो 2013 में हुई थी, लखनऊ में इसका मुख्यालय पर। परिवहन वाले का भी लखनऊ में मुख्यालय है। ओके, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 1972। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया है कि भारत का पहला 14 लेन महामार्ग यानी एक्सप्रेसवे कौन सा है। तो अभी हम लोग पढ़े कि अपना एक नोएडा से ग्रेटर नोएडा के लिए पहला था, दिल्ली से मेरठ के लिए था आपका एक एक्सप्रेसवे जिसके सबसे ज़्यादा लेन थे, 14 लेन थे। फिर आपका मेरठ से प्रयागराज तक था गंगा एक्सप्रेसवे, सबसे लंबा एक्सप्रेसवे। और आपका नोएडा से ही, ग्रेटर नोएडा से ही आगरा के लिए था यमुना एक्सप्रेसवे। फिर आगरा से हम लोग चले जा रहे थे लखनऊ, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। लखनऊ से फिर चले जा रहे थे कानपुर, लखनऊ से ही चले जा रहे थे गाजीपुर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। यहाँ पर गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे था जो गोरखपुर को अपना पूर्वांचल से जोड़ देता था। एक था बुंदेलखंड एक्सप्रेस जो इटावा से चित्रकूट आता था ना। इतना हम लोग पढ़े थे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 14 लेन हम लोग अभी पढ़े कि दिल्ली से मेरठ वाला। ओके, किधर गया दिल्ली से मेरठ, आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, दिल्ली से मेरठ एक्सप्रेसवे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। कितनी इसकी लंबाई है, 96 किलोमीटर लंबाई है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है कि ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। तो ये ना कि ताज देखें तुरंत मान जाए ताजमहल आगरा, ऐसा नहीं है।
ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का एक और नाम है, अभी आप सुनेंगे तो मार देंगे, जेवर, जो विनिर्माणाधीन है और काम चल रहा है। जेवर हवाई अड्डा बहुत चर्चा में रहा। तो इसका आगरा, कुशीनगर, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर, आपका जेवर हो जाएगा। अच्छा, आपको आगरा में बताया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा, क्या बताया था? डॉक्टर भीमराव खेरिया, खेरिया भी इसे बोला जाता है, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा। सॉरी, डॉक्टर भीमराव तो दूसरी जगह चले जाएंगे। वो ना है जी, क्या नाम है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो आपके आ जाएंगे मेरठ में, भीमराव अंबेडकर कहाँ चले जाएंगे? मेरठ में चले जाएंगे। ओके, गौतम बुद्ध में हो गया, ये मेरठ है, तो ये मेरठ का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी आ जाएंगे। चौधरी चरण सिंह लखनऊ में जाएंगे, और चौधरी चरण सिंह के बाद आपका लाल बहादुर शास्त्री बनारस में जाएंगे। ओके, बमरौली प्रयागराज जाएगा, चकेरी कानपुर जाएगा। ओके, तो चलिए, हिंडन गाजियाबाद जाएगा। आगे चलते हैं। कहा कि उत्तर प्रदेश में पिन कोड की शुरुआत किस अंक से होती है? उत्तर प्रदेश में पिन कोड की शुरुआत किस अंक से होती है? तो आप लोग उत्तर प्रदेश के अपना पिन कोड बताइए कितना है। देखेंगे सबका रहेगा 2 3 3, या ऐसे करके 2 1 1 2 4 4 ऐसे करके रहेगा। तो किससे स्टार्ट होता है? 2 से होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके, चलिए, हो गया 16 17। आप 17 नंबर क्वेश्चन कल देखेंगे, कल ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश जनगणना। तो आप लोग जनगणना अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। कल इसका एक और वीडियो आएगा परिवहन का, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। जनगणना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें जनगणना पूछे नहीं। अगर उत्तर प्रदेश का एग्जाम है या उत्तर प्रदेश जनगणना पूछेगा ही पूछेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और आगे करेंगे तो वीडियो हो जाएगा लंबा। और कुछ सजेशन आप लोग दीजिए प्लीज़, सजेशन आप लोग तो दीजिए ही। क्या मेरे को खुद नहीं समझ में आता है क्या करूँ। अच्छा हाँ, मेरे दोस्त ने एक चीज़ कहा था कि इसे रिवाइज कर दिया करो। अभी मेरे को याद आया, तो मैं इसको अभी रिवाइज कर देता हूँ। किधर गया? नहीं दिया गया। इसको जल्दी से जितना पढ़े हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। उन्होंने बोला था, अभी मेरे को याद आया, कि उत्तर प्रदेश में कोर्ट की शुरुआत कितने होती है? 2 होती है। किससे होती है? 2 से। ताज अंतर्राष्ट्रीय इसी को जोर बोलते हैं, और कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर में है। फिर आगे क्या है? भारत का पहला 14 लेन वाला दिल्ली मेरठ है। ओके, उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम लिमिटेड लखनऊ में 1972 में, पर्यटन 1974 में। कितने रेलवे जोन है? तो 2 का मुख्यालय इसमें है, और 5 की लाइनें हैं, 4 का डिवीजन है। ठीक, आगे चलते हैं। देश में 18 जोन हम लोग पढ़ लिए हैं कि जोन में से कितनी लाइनें, तो 5 की अपनी लाइनें हैं। फिर पढ़ लिए हैं 10 नंबर के उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, इसको बोलते हैं क्या? लखनऊ से गाजीपुर को जोड़ता है, इसमें बस्ती जिला नहीं पड़ता है। ओके, उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम लिमिटेड के जो मुख्यालय लखनऊ में 1972 में हुआ है। अब पर्यटन का आपका कब हुआ है? 1974 में हुआ है। फिर आगे प्रथम डाक सेवा 1911 में प्रयागराज से नैनी। फिर उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास योजना 2003 में। फिर आपका उत्तर प्रदेश मेट्रो का प्रथम चरण आपका 4 बाग से ट्रांसपोर्ट। फिर आपका दिया है गंगा का राष्ट्रीय जलमार्ग आपको प्रयागराज से हल्दिया। फिर लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ पर है? आपका है ये वाराणसी में। फिर आपका दिया है उत्तर प्रदेश यमुना एक्सप्रेसवे किन 2 शहरों के बीच में? तो आपको पता है ग्रेटर नोएडा से आगरा। ओके, और फिर नहीं आपका उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचाई वाली सड़क तो आपका आ जाएगा यूपी गेट से गाजियाबाद राजनगर विस्तार। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा है ये प्रयास बताइए कमेंट करके, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।